हेलो एवरीवन, आज हम लोग एलिगेशन वाली सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक विक्रेता 2 घड़ियाँ 8% और 15% छूट पर बेचता है। दोनों वस्तुओं का कुल अंकित मूल्य 2100 रुपये है। यदि कुल छूट 12% है तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 घड़ियाँ हैं, एक को 8% छूट पर और दूसरी को 15% छूट पर बेचता है। कुल छूट कितनी है? 12%। एलिगेशन लगा देंगे। 15 में से 12 जाएगा 3 और यहाँ पे कितने का अंतर है? 4। ठीक। अब ये 3:4 जो आया है ये अंकित मूल्य का ही रेशियो आया है, क्योंकि जो है छूट जो निकाली जाती है वो अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। ठीक है, तो 3:4। तो 3 + 4 करेंगे कितना आएगा? 7। और 7 का मान दिया गया है 2100। तो दोनों के बीच अंतर पूछा गया है, यानी 4 - 3 1 का मान पूछा गया है। ठीक है, तो 1 का मान क्या आ जाएगा? 300। फिर से देख लीजिए, पहली छूट जो है 8 है, दूसरी छूट जो है 15 है। एलिगेशन लगा देंगे। कुल छूट जो है वो 12 है। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। 3:4। अब ये आएगा अंकित मूल्य का रेशियो, क्योंकि छूट जो है अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो 3 + 4 करेंगे 7। 7 का मान जो है 2100 के बराबर है। तो डिफरेंस यानी 1 का मान पूछा गया है 300। और आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, एलिगेशन लगाते समय जो है सेम चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, यानी यूनिट जो है सेम है। सभी जगह अंकित मूल्य है तो अंकित मूल्य होना चाहिए। अगर यहाँ पे परसेंट है तो सभी जगह जो है परसेंट होना चाहिए। अगर सीपी है तो सभी जगह सीपी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सभी जगह जो है सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी जो है आप लोग एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे दूसरी सवाल देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो शहर की जनसंख्या में 9.5% यानी 9.5% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो उस शहर में रहने वाले पुरुष से महिला आबादी के बीच अंतर, तो मेल फीमेल अब सभी जगह परसेंट में है। ठीक है, तो यहाँ पे 7% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में जो है 10% की। तो ओवरऑल कितनी की है? 9.5%। ठीक है, तो यहाँ से इसको घटाएंगे, यहाँ से इसको, अंतर बस आप लोगों को निकालना है। तो अंतर देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 0.5 का अंतर आएगा और यहाँ पे 2.5 का, यानी अगर काट देंगे तो 1:5 ये आएगा आपका रेशियो। तो मेल फीमेल का रेशियो कितना आ गया? 1:5। तो 1:5 मेल फीमेल का रेशियो है, यानी कह सकते हैं 1 + 5 6। 6 का मान बराबर है 1,20,000 के। तो मेल और फीमेल आबादी के बीच अंतर यानी 5 - 1। 5 - 1 4 का मान निकालना है। तो 6 का मान जब इतना है तो 4 का मान भी आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग 1 का मान निकालें तो लगभग 20,000 आएगा 1 का मान। तो 4 का मान क्या आ जाएगा? 80,000। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। जैसे तीसरी सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ी सी अलग है। शहर की आबादी 15,000, पुरुषों की संख्या में 10% की कमी है और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि। तो शहर की जनसंख्या में 600 की वृद्धि होगी। शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 600 की वृद्धि, ये तो परसेंट में नहीं है, तो इसे आप लोग जो है परसेंट में बदल सकते हैं। 600 15,000 में 600 की वृद्धि है तो इसे जो है परसेंट में बदल लेंगे। 0 0 से कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यानी ये आएगा आपका 4%। तो इसके जगह आप लोग जो है 4% लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जो है 4% की वृद्धि हो रही है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलिगेशन लगाते समय जो है सभी की क्वांटिटी जो है समान होनी चाहिए। अगर सभी परसेंट में है तो परसेंट में होना चाहिए। अब देखिए, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की कमी, तो -10 लिखेंगे क्योंकि 10% की कमी है। और यहाँ पे 5% की वृद्धि महिलाओं की संख्या में, तो यहाँ पे 5 एलिगेशन लगा देंगे। ओवरऑल आप लोगों ने निकाला है 4%, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा और यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, क्योंकि जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जब घटाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? 14 का। तो यानी कुल आबादी की बात करें तो 14 + 1 15 और 15 का मान दिया गया है 15,000। तो पुरुषों की जनसंख्या पूछी गई है, ये है आपका पुरुषों का, यानी 1 का मान तो क्या आ जाएगा? 1000। अगली सवाल है, एक 95 लीटर की टंकी में दूध और पानी का मिश्रण है। उसमें से 72% दूध और 34% पानी निकाल लिया गया।
अब टंकी जो है 54% खाली हो जाती है, तो प्रारंभ में टंकी में कितना पानी था। ठीक है, मिल्क और वाटर की बात हो रही है। 72% दूध निकाला गया, 34% पानी, तो ओवरऑल कितना खाली हुआ, 54। एलिगेशन लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 20 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 18। ठीक है, तो काट देंगे यहाँ पे 10 बार, यहाँ पे 9 बार, यानी मिल्क और वाटर इनका रेशियो क्या है, 10:9। तो प्रारंभ में टंकी में कितना पानी था, यानी 9 का मान पूछा गया है। तो 10 9 19, 19 बराबर 95 है, तो 9 का मान, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 5, तो 9 का मान गुणे 5 यानी 45। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगली सवाल है, 108 लीटर का एक बर्तन दूध और पानी से भरा है। बर्तन से 73% दूध और 37% पानी निकाला जाता है। सेम सवाल है। यह पाया गया कि बर्तन 58% से खाली है, यानी ओवरऑल दिया गया है ये। बर्तन में दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी मिल्क और वाटर की बात हो रही है। 73 दूध निकाला गया, 37 पानी निकाला गया, एलिगेशन लगा सकते हैं। ओवरऑल जो है 58 खाली हुआ है। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 15 का और यहाँ पे आएगा 21 का, यानी मिल्क और वाटर 21 15, 3 से काट देंगे तो 7:5। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 7:5, यानी 7 5 12, 12 का मान जो है 108 आ चुका है। तो अंतर पूछा गया है, तो 7 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का, तो 2 का मान आप लोगों को निकालना है। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 का मान जो है 9 है, तो 2 का मान क्या आ जाएगा, 2 × 9 यानी क्या आ जाएगा, 18। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगली सवाल देखिए, ब्याज वाली सवाल में आप लोग एलिगेशन कैसे लगाएंगे। हरी के पास 40,000 रुपये है, उसने इसे 2 बैंकों में जमा कर दिया। पहले बैंक द्वारा दिया गया ब्याज 9.5%, दूसरे बैंक का ब्याज जो है 5.5%। यदि एक वर्ष के अंत में 3200 रुपये मिलते हैं तो दोनों बैंकों में जमा राशि में अंतर। ठीक है, दोनों बैंकों में जमा शेष राशि का अंतर। अब पहले बैंक द्वारा दिया गया ब्याज क्या है, 9.5%, दूसरे बैंक द्वारा कितना है, 5.5%। एलिगेशन लगाएंगे सेम चीज़ों पर। अब लेकिन यहाँ पे देखिए 3200 रुपये ब्याज है, तो इसे भी आप लोग परसेंट में कैसे बदलेंगे। ध्यान से देखिए, 40,000 पर एक साल में जो है 3200 का ब्याज है। ठीक है, 40,000 पर 3200 एक साल में ब्याज है, काट देंगे तो यानी ये आएगा 432। और भी काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए 100, 8, यानी 100 रुपये पर 8 का ब्याज। 100 पर 8 का ब्याज यानी 8% जो है ब्याज है। ये तो क्लियर है। तो ओवरऑल जो है 8% जो है ब्याज है। अब यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे 2.5 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 1.5 का, 5 से काट देंगे, 5:3। अब 5:3 यानी 5 + 3, 8 का मान तो पता है कितना है, 8 का मान है 40,000। ठीक है, 8 का मान 40,000 है। तो अंतर पूछा गया है, यानी 5 और 3 में कितने का अंतर है, 2 का। 8 का मान 40,000 है, तो काट देंगे, 1 का मान जो है 5,000 आएगा, तो 2 का मान क्या आएगा, 10,000 आएगा, और यही आपका आंसर आएगा सी वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।